देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। यह है विविध भारती गोल्डन आवर्स और मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त वंदना त्यागी। लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट प्रोग्राम देखो मगर प्यार से। जहां आप हमें फोन मिलाते हैं, हमसे बात करते हैं और गाने भी सुनते हैं। लेकिन फोन लगाने के लिए नंबर भी तो चाहिए। जी हाँ, हम जानते हैं आप हमारे रेगुलर श्रोता हैं, आपको नंबर पता है। लेकिन हमारे नए श्रोताओं के लिए तो नंबर बताना पड़ता है ना। तो नंबर एक बार बता देते हैं। हमारा नंबर है 23421309 23421309 और STD कोड 011। आपको डायल करना है ये नंबर और आपकी बात होगी सीधे हमसे गोल्डन आवर्स के स्टूडियो में, जहां हम इंतजार कर रहे हैं आपके फोन कॉल्स का। और चलिए, जब तक हम इंतजार करते हैं आपके फोन का, तब तक सुनिए ये गीत। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर
शाम की चादर काली, साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मैं खोज में हूँ मंजिल की, और मंजिल पास है मेरे, मुखड़े से हटा दो आंचल, हो जाए दूर अंधेरे, हो जाए दूर अंधेरे। माना कि ये जलवे तेरे कर देंगे मुझे दीवाना, जी भर के जरा मैं देखूं अंदाज तेरा मस्ताना। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील। देखो मगर प्यार से। जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और हमने नंबर बताया आपको और हमारे एक श्रोता ने हमें कॉल लगाया, और अब हम बिना देर किए बात करते हैं उनसे। हेलो, स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। नमस्ते मैम। नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं? मैम अनिल बोल रहे हैं, जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। टीकमगढ़ से? जी जी, कैसे हैं अनिल आप? बढ़िया है मैम। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैम ऑटो चलाता हूँ। टीकमगढ़ में ही? हाँ जी, मेरा गांव एक छोटा सा उपरारा जिला है मेरा टीकमगढ़। हाँ, तो वहीं पर गाड़ी चलाता हूँ अपना ऑटो। तो आप अपने गांव में ही चलाते हैं या गांव से बाहर लेकर आते हैं टीकमगढ़? गांव में ही चलाता हूँ, अपना सब्जी का धंधा करता हूँ उससे। अच्छा। हाँ जी, खेती बाड़ी है खुद का। हम्म। तो अपना खुद का ले जाता हूँ, प्लस जो किसान भाइयों का होता है उसका भी साथ में ले जाता हूँ मंडी। तो जो भी बाहर मंडी मतलब पास में जिस भी शहर में होगी तो वहां तक आना जाना होता है आपका? हाँ जी हाँ जी। तो कौन से शहर तक जाना होता है आपका? मऊरानीपुर मेरे पास में ही पड़ता है, यूपी में। मौरानीपुर? हाँ जी। अच्छा, तो आपका जो गांव है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पे है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो फिर तो आपका जो मतलब आना जाना रहता है दोनों जगह? हाँ जी, मेरा मार्केटिंग यूपी में ही पड़ता है, वैसे बस केवल एमपी में मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। मेरा जो जैसे हर चीज खरीदना है, कुछ लेना है, दवाई ववाई या कपड़े वपड़े, सब यूपी से ही होता है। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए आप कि कितने समय से आप अपना ये ऑटो चला रहे हैं? जी मैम, अभी 1-1.5 साल ही हुआ है। तो उससे पहले क्या करते थे आप? जी मैम, इससे पहले कुछ नहीं, यही खेती बाड़ी करते थे। तो ऑटो इतने देर से कैसे चलाना शुरू किया? मतलब आपको लगा कि अब अगर हम ऑटो ले लेंगे तो काम और अच्छे से चलेगा? हाँ, ये होता था कि जैसे मान लो सब्जी ले जाना था तो किसी दूसरे को बुलाना पड़ता था, उसको फोन करना, वो बोलता था भाई टाइम है नहीं है, फिर इससे अपना प्रॉफिट होता गया तो अपना ले लिया। फिर मान लो मेरा भाई चलाता था तो उससे सीख लिए। अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर ऑटो में लोग सवारी या पैसेंजर्स को लेकर जाते हैं। आपने अपना सामान के लिए लिया ऑटो। ज़्यादातर सामान आवाजाही के लिए लोग मतलब टेम्पो लेते हैं, मेटाडोर लेते हैं, इस तरह के व्हीकल लेते हैं, वैन लेते हैं। आपका काम ऑटो से हो जाता है? हाँ जी, कम सामान रहता है। हाँ। अच्छा, और अनिल, हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको? जी मैम, अच्छे लगते हैं कार्यक्रम। बहुत दिन से, मान लो जनवरी से सुन रहा हूँ, तब से कॉल भी कर रहा हूँ बराबर। हाँ, तो आज भी मैं 12:56 से कॉल किया हूँ तो 2-3 बार रिसीव नहीं हुआ। दूसरा प्रोग्राम चल रहा होता है ना उससे पहले? हाँ, तो इसलिए नहीं, जैसे कई लोग ये बोलते हैं ना,
कि लगता नहीं है। मैं कहता हूँ कोशिश करो, लगेगा। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी बात करी। कोशिश करेंगे तो जरूर लगेगा, है ना। मैं जितनी बार भी लगाया हूँ ना, कभी मेरा मिस नहीं हुआ कि आज मैंने कॉल किया और कॉल नहीं हुआ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब हमारे कार्यक्रम में आप अक्सर कॉल करते रहते हैं। हाँ जी। चलिए अनिल, आपने कॉल किया, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरा कहना मैडम अभी सबको यही है कि जैसे हम तो ग्रामीण हैं, गाँव में रह रहे हैं, कोई बात नहीं। अपने शहरी और जहाँ गनी बसीयत है उन भाइयों से, श्रोताओं से, ड्राइवरों से कहना यही रिक्वेस्ट है कि अभी जो ये समय चल रहा है बहुत खराब चल रहा है। इसमें अपना मास्क, सैनिटाइजर प्लस दूरी बनाए रखें, क्योंकि हमारे यहाँ भी लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन बात यह है कि जहाँ हम लोग जैसे घनी बसीयत में नहीं है, जहाँ शहरी एरिया है, वहाँ बहुत दिक्कत आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये समय डिफिकल्ट है थोड़ा सा, और इस समय जी, क्योंकि जो हम ड्राइव कर रहे हैं उसमें तो हमें सामने का वाहन दिख रहा है कि हमें एक्सीडेंट करेगा जी, लेकिन ये जो रोग चल रहा है, इस रोग का हमें सामने से ड्राइव नहीं दिखेगा कि हमें अटैक करेगा। यही नहीं पता चलता है कि एक्सीडेंट किससे होने वाला है, कब होने वाला है और कहाँ पर होने वाला है। तो आपको बच के चलना है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, बिल्कुल सही बात बोली है। मालूम नहीं चलेगा कि हमारा इससे एक्सीडेंट हो रहा है तो ये हमें अटैक कर गया। कि आप दाएं से बच के निकल जाएं या बाएं से बच के निकल जाएं, जब आपको नजर ही नहीं आएगा तो आप बचेंगे कैसे। तो इसलिए सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात आपने बोली हमारे सभी श्रोताओं को, और हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी लोग पूरी सावधानी इस समय बरत रहे होंगे इस बीमारी से बचने के लिए, इस वायरस से बचने के लिए। जैसे गाड़ी का स्टैंड तो संभाल लेते हैं, इसका स्टैंड केवल एक ही है कि सैनिटाइजर और मास्क। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात आपने बताई है अनिल। तो चलिए अब हम आपको एक गीत सुनवाते हैं और उम्मीद है आपको पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा कार्यक्रम में। फिर हम तो जैसे देहात में रहते हैं तो हम तो मान लो यहाँ सुकून में, खुले में, लेकिन हम सोचते हैं कि शहरी आदमी कैसे रह रहे होंगे, उनका क्या दिक्कत है, वो हमें महसूस तो होती है। लेकिन हम इसलिए उनको यही मैसेज दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं कि भाई अपनी सावधानी से ही रहें। जी बिल्कुल 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 सही सलाह है आपकी। और अब कार्यक्रम में कॉल करने के लिए शुक्रिया। बाकी आगे भी कॉल करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, नदी के तीरे तीरे, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जोगी जी ढूंढ के ला दो, जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी नींद ना
जोगी जी सुना है संसार। छुप गई वो गुलनार, जोगी जी सुना है संसार। बिना उसे रंग लगाए जोगी जी वाह जोगी जी, ये फागुन लौट न जाए। जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जोगी जी ढूंढ के ला दो, जोगी जी वाह जोगी जी। मिला दो हमें मिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी। हमरी जोगन का पता उसके गहरे नैन, नैनन से घायल करे बैनन से बेचैन। देखन को वो नैन जोगी जी मनवा है बेचैन। देखन को वो नैन जोगी जी मनवा है बेचैन। लड़कपन जाने को है जोगी जी वाह जोगी जी। जवानी आने को है जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। तो तेरा प्रेम है सच्चा जोगी जी वाह जोगी जी। जोगनिया मिलेगी बच्चा जोगी जी वाह जोगी जी। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स पर, और आज मैं हूं आपके साथ वंदना त्यागी। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे कार्यक्रम में हमारे अगले साथी से। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में देखो मगर प्यार से। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। अच्छा, अपना परिचय तो बताएं। मनोज कुमार फ्रॉम गोवा से सबको नमस्कार करता है। अरे वाह, मनोज जी गोवा से बोल रहे हैं, बड़ी दूर से बोल रहे हैं आप। यस मैडम। अच्छा, क्या करते हैं मनोज? स्टाफ बस चलाते हैं मैडम। स्टाफ? कौन सा स्टाफ? कंपनी में काम करने वाला स्टाफ। अच्छा, एक कंपनी में काम करते हैं तो उसकी बस आप चलाते हैं, तो उसके जो भी एम्प्लॉइज हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको लाना ले जाना आप करते हैं। यस यस। अच्छा, तो कितने समय से कर रहे हैं ये काम आप? 4 साल से कर रहे हैं मैडम। अच्छा, और गोवा में कब से हैं? गोवा में 4 साल से ही गोवा में है। अच्छा, उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले हम दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं। अच्छा, दिल्ली के रहने वाले हैं आप? जी।
तो दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में हम गुड़गांव साइड के रहने वाले हैं मैडम। अच्छा। सुखराली इंक्लेव हमारा घर है। और हम आज गोवा से दिल्ली ही जा रहे हैं। अच्छा। इसलिए हम रेलवे स्टेशन पे आए हुए हैं। अच्छा, तो छुट्टियों में वापस आ रहे हैं आप? हाँ मैडम। वहाँ पर कोविड की कैसी स्थिति है? यहाँ पे कोविड ज्यादा नहीं है, लोग सुरक्षा बहुत अच्छे से बरतते हैं। अच्छा। हाँ, लोग ध्यान रखते हैं, बगैर मास्क के बाहर निकलने पे आपको फाइन लग जाएगा। अच्छा, मतलब लोग पूरी जो भी हमें प्रिकॉशंस बताई गई हैं, सावधानियां बताई गई हैं, वो सभी लोग अच्छे से फॉलो करते हैं। हाँ मैडम, तो इसलिए यहाँ पे इसकी ज्यादा लहर नहीं है। तो अच्छी बात है ये तो। लेकिन आप दिल्ली आ रहे हैं, आपको पता है दिल्ली में स्थिति इतनी क्या बोलूं, सुरक्षित नहीं है अभी इस समय। हाँ मैडम, सुरक्षित नहीं है, लेकिन हम अपनी सावधानी बरतेंगे। हम खुद सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे, तो फिर हमारा आने जाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करना मुश्किल काम है, लेकिन ये जरूरी भी है और ये करना भी चाहिए। आज के समय में हमें खुद को सुरक्षित रखना है और साथ साथ दूसरों को भी हम प्रेरित करें कि वो भी सारी सावधानियां रखें जो कोविड से बचाव के लिए बताई जा रही हैं इस समय। चाहे वो मास्क पहनना हो, चाहे वो सैनिटाइजर का यूज करना हो, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करना हो, है ना? यस मैडम, हमने कहीं पे जो है ये डिले कर दिए हैं नियम, इस वजह से तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहीं हमारे दिमाग में ऐसा आ गया है कि ये तो अभी ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है और इसको देख भी नहीं सकते और इसको बहुत से लोग समझ भी नहीं सकते। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं है, जबकि पूरा वर्ल्ड इससे परेशान है। बिल्कुल सही बात है। अभी जो हमसे पहले श्रोता जो बात कर रहे थे अनिल जी, उन्होंने भी इस बारे में अपनी जो चिंता थी वो हमें बताई और बताया कि जो भी सावधानी ही इसके लिए हमें करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा मनोज, आप एक बात बताइए, आप गोवा में 4 साल से हैं और दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं, तो ये दोनों ही जगह अगर हम डिस्टेंस तो है ही, इसके अलावा काफी कल्चरल डिफरेंस भी है। आप को इतने 4 सालों में ये कभी महसूस हुआ कि किस तरह का डिफरेंस है दिल्ली एनसीआर में रहने में या फिर गोवा में? हाँ मैडम, मैंने फील किया है। यहाँ पे लोग जो हैं वो कुछ अलग टाइप के होते हैं, हमारी साइड से अलग टाइप के। यहाँ के बारे में एक लाइन बोली जाती है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जब गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। अच्छा, तो ये गोवा के लिए लाइन आप बोल रहे हैं? हाँ। ये आप एक और ऐसी लाइन सुना मैडम। हेलो, एक और ऐसी लाइन सुनाता हूँ मैं गोवा के बारे में कि जमीन से भी आसमां से भी कुछ आया नहीं अभी तक, जमीन ने भी कुछ उगाया नहीं अभी तक, आसमां से भी कुछ आया नहीं अभी तक और जमीन ने भी कुछ उगाया नहीं अभी तक। ये गोवा वो जगह है, यहाँ खुशी तो कोई क्या देगा, किसी ने दिल भी दुखाया नहीं अभी तक। अच्छा, मैं आपकी जो फीलिंग्स है उनको समझने की कोशिश कर रही हूँ। जो अभी आपने बताया, आप बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं गोवा से, ऐसा क्या? नहीं मैडम, ये तो मतलब शायरी है। ये तो शायरी है। नहीं, शायरी है वो तो ठीक है, पर शायरी आप उसी हिसाब से बोलेंगे ना। अगर आप खुश होंगे तो खुश वाली शायरी बोलेंगे। तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि आप गोवा में जाके बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं, जबकि सभी लोग तो ये कहते हैं बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है। देखिए मैडम प्लीज, मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जगह अच्छी है, बीच अच्छे हैं, लेकिन खाने का हमारा जो होता है, हमारे एरिया का जो खाना है वो इधर उपलब्ध नहीं है। हाँ, छोले भटूरे, जलेबी, जो हमारा नॉर्थ इंडियन का जो खाना है वो वहाँ नहीं मिलता है ना? दूध यहाँ पे ओरिजिनल नहीं मिलता है, पैकेट का मिलता है, और हम लोग प्योर वेजिटेरियन आदमी हैं। समझ गई मैं, आपको खाने की
प्रॉब्लम है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर। हाँ, और नहीं है, यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है, हरियाली बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें गोवा की बात नहीं है मनोज, ऐसा होता है ना, हर एक जगह का अपना एक खाने का स्वाद, खाने का स्टाइल, खाने का जो भी एक अलग डेवलप होता है सभी का। और आप दिल्ली से गोवा जाएंगे या गोवा से गोवा वाले लोग दिल्ली आएंगे ना, तो उनको भी ऐसा ही फील होगा, क्योंकि उनको ऐसा ही फील होगा, क्योंकि जो हर जगह की जो डेलिकेसी है, जो खाना है, वो अलग स्वाद लिए होता है, और आपको उस जगह के खाने को के स्वाद को डेवलप करने में टाइम लगता है। पर खैर ठीक है, इट्स ओके, ऐसा होता है हमारे साथ। लेकिन गोवा फिर भी अच्छी जगह है, मैं तो यही कहूंगी। नहीं मैडम, यही जगह अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो बाहर से जो गेस्ट आते हैं ना, उनको अपने जैसा, दिल्ली जैसा खाना कहीं पे नहीं मिलता है। वो मतलब उनको वो टेस्ट नहीं आ पाता है। चलिए, अब आप दिल्ली आ रहे हैं ना, तो जी भर के छोले भटूरे खाइएगा, है ना? जी मैडम, मैं मेरी एक फ्रेंड है, उनका नाम है सीमा शर्मा जी, उनके लिए मुझे एक सॉन्ग सुना दीजिए मैडम। देखिए, आपको पता है ये जो कार्यक्रम है ये फरमाइशी गीतों का नहीं है, ठीक है? हम आपको गीत सुनवाते हैं, उम्मीद करते हैं आप उसे पसंद करेंगे। और आपने कार्यक्रम में कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। शिकवे हैं ना वादे हैं, ना कसमें हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दोनों ना सीधे सादे हैं, दोनों ना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल ऐसी हो
जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। आपके कानों तक पहुंच रही है विविध भारती की ध्वनि तरंग। जब गोल्डन आवर्स होगा संग, तो मन में जगेगी उमंग। सुनो ना सुन लो ना। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स पर। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ वंदना त्यागी। दोस्तों, अगर आप कोई भी कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं, ऑटो, बस, टैक्सी, ट्रक या कुछ भी, और इस समय हमें सुन रहे हैं और हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा नंबर लगाकर डायल करके हमसे बात कर सकते हैं। हमारा नंबर एक बार आप फिर से याद करें, 23421309 23421309 और एसटीडी कोड 011। और अब हम बात करते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले श्रोता से। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। सबसे पहले मैं इतना कहूँगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। बिल्कुल सही दिल्ली के अंदर इतना कोरोना फैल रहा है जी, सबको हो रहा है और पता नहीं किस किस को होगा। और सबके सब मैंने देखा है यहाँ पर सब घूम रहे हैं ऐसे ही। किसी ने मास्क नहीं लगा रखा। मैं आज न्यूज भी देख रहा था कि न्यूज के अंदर भी, रेलवे स्टेशन पे भी और बस अड्डे पे भी जी, कि सबके सब लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। बात बिल्कुल सही कही है कि लापरवाही हम सभी की तरफ से हो रही है। हम सभी के लिए जरूरी है कि इस लापरवाही को अब थोड़ा कम करें और सावधान हो जाएं। जो भी प्रिकॉशंस हैं वो सब हम लेना शुरू करें। सबसे मेन चीज है सैनिटाइजर अपने बैग में रखें। अगर बैग लेके कोई जा रहा है तो सैनिटाइजर अपने बैग में रखें और हर 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें। हाँ, सैनिटाइज करते रहें बस। बिल्कुल। लेकिन आपने अपना परिचय नहीं बताया अभी तक हमारे श्रोताओं को। मैं अमित बोल रहा हूँ हरिनगर से। जी, हरिनगर दिल्ली से। हाँ जी, जी। क्या व्हीकल चलाते हैं अमित? मैं टेम्पो ट्रेवल चलाता हूँ मैं। अच्छा। कब से आप ये काम कर रहे हैं अमित? हो गए करीब 13-14 साल हो गए। अच्छा, 13 साल हो गए आज मिला के। हाँ जी। अच्छा, तो उससे पहले कुछ और करते थे, यही काम आपने कर रहे हैं? नहीं, कई काम है मेरे और काम करता रहता हूँ, लेकिन मेन जो है कि ट्रेवलर काम है, घूमता रहता हूँ कभी इधर कभी उधर। तो और मेन चीज है लोगों को बचाने का पहुंचाने का कि ये निकल रहे हैं यहाँ से, क्लाइम कर रहे हैं, ये कम से कम अपने हाथ में सैनिटाइजर रखें, मास्क पहने जी। सबसे मेन चीज है, मैंने आज न्यूज में देखा कि आनंद विहार ISBT पे वहाँ पे इतने लोगों की भीड़ हो गई और कोई मास्क नहीं लगा रखा किसी ने भी। अभी भी लापरवाही है। उनको ये तो चिंता है कि हमें जाना है यहाँ से, दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन ये चिंता नहीं है कि हम बच के जाएं, सुरक्षित जाएं, सेफ जाएं, जहाँ भी जाएं तो हम सुरक्षित जाएं। क्योंकि अगर यहाँ से लापरवाही लेकर जाएंगे तो जहाँ पर आप जाएंगे वहां पर भी इस बीमारी को अपने साथ लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल। जाना तो ठीक है, आप ट्रेवल कर रहे हैं, अपने घर जाना चाहते हैं जहाँ भी, लेकिन सावधानी
तो एक ऐसी चीज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, ये कभी आपको भूलना नहीं है। इवन सोते हुए भी आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। मेरी वाइफ को भी कोरोना हो गया है, मेरे बच्चों को भी कोरोना हो गया है। ओहो। लेकिन मेरे को नहीं हुआ है। अच्छा, सभी सेफ होंगे, हम उम्मीद करते हैं वो मतलब खतरे से बाहर होंगे और जल्दी ही रिकवर करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं साथ में हूँ उनके जी, और बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली ऑलवेज मैं खड़ा हूँ उनके लिए जी। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं दिल्ली के अंदर खास तौर पे। जी जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, मैंने आपको इसलिए ही फोन किया कि दिल्ली के अंदर इतने केस बढ़ रहे हैं कि कम से कम लोग समझे, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, आप समझेंगे और समझना चाहिए उनको। इट्स हाई टाइम। अभी भी नहीं समझेंगे तो फिर और कब समझेंगे। तो बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं आपकी बातों से और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी उन लोगों को इस बारे में सोचने की। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि लॉकडाउन लगे बस दिल्ली के अंदर। आप और हम सब यही चाहते हैं और इसीलिए जरूरी है कि क्योंकि एक बार अगर लॉकडाउन हो गया ना तो जो मिडिल फैमिली है या जो गरीब लोग हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने बात की है अमित, और कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, और कार्यक्रम में आगे भी कॉल करते रहिएगा। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। मेरी वाइफ की और मेरे बच्चों की दुआ करना। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी की तरफ से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो बहुत जल्द एकदम ठीक होकर घर वापस आए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय। कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय। कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। अरे कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। एक कन्या कुंवारी हमरी सूरत पे मर गई, हाय हाय हाय। एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई, हाय हाय। कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, वाह।
कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो वैसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, और ये है गोल्डन आवर्स। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ वंदना त्यागी। दोस्तों, आज हमने हमारे कई साथियों से बात की और आज के कार्यक्रम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यही निकल के आई है कि सभी लोग चाहते हैं कि हम सभी को कोरोना से बच के रहना है। कोविड से बचाव के लिए जो भी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, उन सब को स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना चाहिए, और हम सभी कर भी रहे हैं, हम ये जानते हैं। लेकिन फिर भी जितनी खतरनाक स्थिति इस समय दिल्ली और दिल्ली के अलावा और बाकी शहरों में है, तो वो हमें कई बारी डराती है, घबराहट पैदा होती है। लेकिन डरना नहीं है, घबराना भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कोरोना से बचाव के केवल यही 3 साधन हैं। आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर से थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथ साफ करते रहें। तो चलिए, अब समय है कार्यक्रम में हमारे कॉलर को शामिल करने का। हेलो। हाय, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, मेरा नाम हरित पटेल है और मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूँ। आप सिडनी से बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से? बहुत दूर से। वहाँ पर हमारे कार्यक्रम सुने जाते हैं? हाँ, मैं तो सुनता हूँ। आई डोंट नो अबाउट सब लोग की पता नहीं, लेकिन मैं तो सुनता हूँ। अच्छा, क्या करते हैं हरित आप सिडनी में? मैं यहाँ पे एक केमिकल कंपनी में काम करता हूँ। वो बेसिकली एक केमिकल फैक्ट्री टाइप सा है और वहाँ पे मैं प्रोडक्शन में हूँ। अच्छा, हरित आपको बता दें कि ये जो हमारा कार्यक्रम है ये कमर्शियल ड्राइवर्स के लिए है यूजुअली, जो भी, क्योंकि रात का समय है, ख़ासतौर से कमर्शियल ड्राइवर्स ऑन रोड होते हैं, अपना एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। तो हम जो मेन क्या बोलना चाहिए, इसका जो फॉर्मेट है कार्यक्रम का, वो इस तरह से है कि ड्राइवर्स लोग कॉल करते हैं, और ये एक सडनली प्लेजेंट सरप्राइज है कि आपने हमें इतनी दूर से कॉल किया है सिडनी से। मतलब जानकर भी अच्छा लग रहा है, सुनकर भी अच्छा लग रहा है कि हमारे कार्यक्रम इतनी दूर तक सुने जाते हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आपका कॉल लेकर मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपको हिंदी गानों का शौक है या क्या वजह है जो आप हमारे चैनल से जुड़े हैं? हाँ, मुझे हिंदी गानों का शौक है, और जो स्पेशली हमारे यहाँ जो विविध भारती पे रेट्रो सॉन्ग्स आते हैं वो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और ऊपर से मैं न्यूज़ भी सुनता रहता हूँ इसी चैनल पे, तो मुझे बहुत शौक है इस रेडियो का। तो विविध भारती कब से सुन रहे हैं आप? मैं वैसे तो छोटा था तब से सुन रहा हूँ, लेकिन जब से यहाँ पे आया उस बीच में थोड़ा बहुत वो छूट गया था, लेकिन नाउ आई एम रिकनेक्टेड विद भारती, सो it's like, you know, it's like a nostalgic things for me. तो आपके नाम से मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि आप गुजरात में कहीं से हैं? हाँ जी, मैं गुजरात से ही हूँ। मैं आनंद गुजरात से हूँ। अच्छा, तो सिडनी में कब से हैं?
मेरे यहाँ ऑलमोस्ट 13 years हो गए और अच्छा। ये 13 साल हो गए मेरे। जॉब के सिलसिले में ही यहाँ आना हुआ आपका? हाँ जी, मैं यहाँ पे काम के सिलसिले में ही यहाँ फंसा हूँ। अब यहीं के हो गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वहाँ के होने के बाद भी आप जुड़े हुए हैं भारत से, इंडिया से गानों, क्योंकि विविध भारती इज नोन फॉर दिस रेट्रो म्यूजिक। आप जानते हैं, हिंदी फिल्मों के गाने, पुरानी फिल्मों के गाने, मतलब हम सभी के लाइफ से कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि इंडिया में खास तौर से फिल्मी गीतों का जो कल्चर है बहुत रिच है। आप जानते ही हैं, हर मौके, हर ओकेजन के लिए हमारे यहाँ पर गाने होते हैं। खुशी का माहौल हो, त्योहार हो, शादी हो, गम हो, हर मौके के लिए गीत बने हैं। और हम हमेशा ही उसको विविध भारती पे इस चीज को एंजॉय भी करते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं हमेशा ही। हाँ जी, सही बात है। चलिए हरित, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आगे भी आप कॉल करें और हम आपको सुनवाते हैं एक गीत। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय।
शीतलाल लहार पान खाए सैया हमारो। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स पर। और दोस्तों, घड़ी के कांटे धीरे धीरे सरकते हुए हमें इशारा कर रहे हैं कि कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है और अब हमारे पास केवल इतना ही समय बचा है कि हम कार्यक्रम की अंतिम कॉल शामिल कर सकें। तो आइए अब बात करते हैं जो हमारे अगले श्रोता हैं। उनका कॉल आया है हमारे पास पंजाब से। देखिए, जानते हैं कौन है और क्या विकल्प वो चलाते हैं। हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, मैं नमस्कार सज्जू सिंह बोल रहा हूँ पंजाब से। जी सज्जू सिंह, पंजाब में कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट बरनाला, पिंड भदौड़। अच्छा, बताइए क्या व्हीकल चलाते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, आप कुछ बात करना चाहते थे हमसे? हाँ मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ अभी जो ना बुरा व्हीकल आता है वो लाइटों को डाउन नहीं करते। मतलब जिसमें फुल लाइटें करते हैं, लाइट जगा के रखते हैं, हम लाइट डाउन मारते हैं वो डाउन नहीं करते। जी हमारी साइड कोई चीज आती है वो दिखती नहीं, दिखाई नहीं देता है। जी हाँ, दिखाई नहीं देता। कृपा करके ये चीज पे ध्यान रखना, किसी ने नहीं बात की। एक जो ब्रेक बत्ती होती है, जो ब्रेक का पेडल नापते हैं, वो ब्रेक बत्तियां जगनियां बहुत जरूरी है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आजकल हर एक बंदा बिजी है, माइंड बिजी है, सिर्फ वो लाइटों के साथ ही चलता है। जो लाइट चलती है तो मतलब उसको दिखता है भी रुक गया। जी, कईयों की चलती नहीं तो एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही गल करनी चाहता सीगा, हो गए 4-5 महीने ही फोन लाउंदे नूं। अच्छा, तो सज्जू सिंह जी, आप हमारे कार्यक्रम में पहले भी कॉल किया है? हाँ जी, मैं पहला भी किया जी। अच्छा, अक्सर करते हैं आप? हाँ जी, मैं रोज ही सुनता ही। ते मतलब कि अल्टीन ਸਾਡੇ इधर नेटवर्क बहुत काम आ रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी। तो सज्जू सिंह जी, एक बात बताइए, आप हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाते हैं ना? पंजाबी में आप बात करते हैं ज्यादातर? हाँ, पंजाबी अभी। तो हमारे गाने आपको अच्छे लगते हैं? विविध भारती पे जो गानों के कार्यक्रम आते हैं सब हिंदी में होते हैं, तो आपको गाने समझ आते हैं? आप एंजॉय करते हैं उन गानों को? हेलो हेलो, लगता है हमारे सज्जू सिंह जी की कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। चलिए, उनसे फिर कभी बात होगी, लेकिन अभी हम सुनते हैं ये गीत। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ।
देखो मगर प्यार से कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है। वंदना त्यागी को इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत दीजिए। मेरे साथ इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।